भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा, यही मालिक से अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों की विवेक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप इस मूल ज्ञान को, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को बिल्कुल सटीक समझ जाओ। इतना विवेक बढ़ जाए, जो मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल वैसे ही आप इसको ग्रहण करने में सक्षम हो जाओ। मैं यही मालिक से अरदास करूंगा। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि मैं हमेशा ही विवेक की बात करता हूं कि विवेक जगाओ, विवेक को जगाओ, इसको कभी सोने मत दो। आज भी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इस विवेक को जगा के रखना, क्योंकि आज जो मैं वाणी आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही अच्छी विवेक वाली वाणी है। अगर इसको समझोगे तो हर चीज क्लियर होने लग जाएगी आपको। और जो मेरे भाई अभी नए नए जुड़े हैं इस सत्संग से, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है सत्संग सुनना, और वो समझ भी नहीं पाते कि कौन सा पहले सुनो और कौन सा वाला बाद में। वैसे तो मैंने नंबर डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी आपसे मैं विनती करूंगा कि आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करो, एक नंबर से, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल शुरू में जो बताई हैं वो बेस बताया है, बिल्कुल बेसिक चीजें। उन्हीं बेसिक चीजों के द्वारा जब आप ऊपर को उठोगे तो आपको पिछली हर चीज बेसिक क्लियर होता जाएगा। जैसे आपने देखा है, कहीं भी पढ़ाई करने जाता है कोई बच्चा तो अध्याय तो उसके सामने सारे होते हैं, 1 से लेकर 20 लेसन सारे होते हैं, लेकिन टीचर फिर भी पहले लेसन से स्टार्ट करता है पढ़ाना, और अगला और उससे अगला लेसन जैसे मैथ का लगा लो तो वो पिछले लेसन से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है। जब पीछे का आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको बेस, तो आगे जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और हर चीज आप समझ जाओगे। तो आपसे अरदास करूंगा कि शुरुआत से शुरुआत करें। बीच में आएंगे, एकदम सुनेंगे, नहीं पता लगेगा और आपको लगेगा कि शायद ये कोई गलत ज्ञान बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली जो लेप चढ़े हुए हैं पिछले, वो उतरेंगे नहीं, क्योंकि उनको उतारने के लिए बिल्कुल बेस में जाना पड़ेगा। शुरुआत से जहां शुरुआत हुई है वहां जाना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल शुरुआत से सुने और एक एक करते हुए ऊपर की तरफ आइए। तो आज जो मैं वाणी आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो वाणी है धर्मदास जी की, जो कबीर साहब की महिमा, कबीर साहब के जो गुणगान गा रहे हैं और उनसे अरदास कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक मुझे दर्शन दो। जैसे आप लोग को सबको पता है कि कबीर साहब धर्मदास जी के पास बिना बुलाए गए थे। देखो दोस्तों, 2 तरह के होते हैं जो मिलन होते हैं। एक होता है जब आप किसी को याद करते हो और वो आता है, एक तो वो मिलन हो गया। एक होता है कि आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है और वो आपको आके मिल जाए, एक वो मिलन हो गया। तो यहां पर धर्मदास जी ने कभी भी कबीर साहब को नहीं बुलाया। आपको भी हिस्ट्री पता है, धर्मदास जी ने कभी नहीं कहा था कबीर साहब को, कोई अरदास नहीं करी थी कि हे गुरुदेव मेरे पास आओ, मुझे मिलो, मुझे दर्शन दो, कभी नहीं कहा। डायरेक्ट कबीर साहब धर्मदास जी के पास पहुंचे जब वो हवन कर रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे हवन में,
और कबीर साहब ने आके सीधे ही उनके हवन पे वार किया। उनको बोला कि हे धर्मदास, तू क्यों पाप कर रहा है, क्यों पापी बना हुआ है, छोड़ दे इसको। तब धर्मदास जी ने पूछा, महाराज मैं तो हवन कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, वेदों में इसका प्रमाण है, वेद कहते हैं यज्ञ करो। आज भी आर्य समाज, हमारे जो भाई हैं आर्य समाजी, आज भी वो यज्ञ करते हैं क्योंकि वेदों में प्रमाण है। लेकिन कबीर साहब ने धर्मदास को पापी बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन लकड़ियों को तू जला रहा है भाई, उन लकड़ियों के अंदर छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे जीव, उनके अंडे, वो सब जल रहे हैं। तू इतना पुण्य नहीं कमा रहा है जितना तूने पाप कर दिया। तब वहां पे धर्मदास जी की आंखें खुलती हैं और वो भाग के जाते हैं कबीर साहब के पास उनके चरण पकड़ने, लेकिन कबीर साहब वहीं से अदृश्य हो जाते हैं, एकदम वहां से गुप्त हो जाते हैं। उसके बाद धर्मदास जी बहुत फरियाद करते हैं कि मालिक आओ आओ, दर्शन दो। बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं अपनी बीवी के कहने पे, क्योंकि पैसा काफी था। उनकी बीवी कहती है, अरे साधुओं का क्या है, जहां पे पैसा मिलेगा, जहां पे भोजन मिलेगा, आ जाते हैं मक्खी की तरह, जहां गुड़ होगा मक्खी आ जाएगी भिन भिनाती हुई। तो धर्मदास जी ने जब उसकी बात मानी और यज्ञ कराने शुरू किए, तो कराते 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 कई हजारों लाखों साधु भोजन कर गए, सारा भंडार खाली हो गया, लेकिन कबीर साहब के दर्शन नहीं हुए। तो कबीर साहब के दर्शन नहीं हुए तो फिर कहते हैं कि माया मिली न राम, माया भी गई, राम भी नहीं मिला, अब क्या किया जाए। तो दोनों मियां बीवी गंगा नदी में छलांग मारने के लिए जा रहे होते हैं कि अब तो प्राण जो है अपनी लीला खत्म कर देंगे। वहीं पे कबीर साहब प्रकट होते हैं और दोनों को रोकते हैं कि अरे क्या कर रहे हो ये आप, ऐसा मत करो, ये महापाप है, आत्महत्या महापाप है। तब धर्मदास जी ने बोला, महाराज जी कहां थे आप, अरे कहां थे आप, आपके चक्कर में, आपको बुलाने के चक्कर में मैं तो लुट गया, मैंने सारा भंडार खाली कर दिया, सारा पैसा उड़ा दिया सत्संगों में, भंडारों में, आप क्यों नहीं आए। तो कबीर साहब ने कहा, अगर मैं उस वक्त आ जाता तो तुझे यही लगता कि तूने गुड़ फेंका है और मक्खी भिनभिनाती हुई आ गई, इसलिए मैं नहीं आया वहां पे। तो इतनी बात सुनते ही धर्मदास फूट फूट के रोने लगा और कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और उनसे वो अनमोल ज्ञान जो उसको चाहिए था उसकी अरदास करने लगा कि मालिक आप यहाँ क्यों आए हो, मुझे ये बताओ। तब कबीर साहब ने धर्मदास जी को लाख समझाने की कोशिश की थी, सृष्टि रचना की, मैं तुम लोग को बचाने आया हूं, तुम जन्म मरण में फंस जाते हो, उसको उससे छुड़वाने आया हूं। लेकिन धर्मदास जी को समझ में नहीं आई थी वो सृष्टि रचना, इसलिए कबीर सागर और अनुराग सागर इन सब का निर्माण करना पड़ा। तो ये भजन है, अब मोहे दर्शन देहो कबीर, बड़ा प्यारा भजन है। तो इसमें धर्मदास जी कहते हैं कि अब मोहे दर्शन देहो कबीर, और सत्य लोक से चलकर आए काटन यम जंजीर। हे कबीर साहब मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। अब सोचने वाली बात है कि कबीर साहब तो दर्शन दे ही चुके थे उनको, अब कौन सा दर्शन मांग रहे हैं वो। जैसे आप किसी के दर्शन करना चाहो, आपने कभी किसी को देखा नहीं है और उसके दर्शन करना चाहो तो वो एक बार दर्शन देके चला जाएगा, वो दर्शन जो है मोर देन इनफ, हमेशा के लिए जो आपको दर्शन मिला है उसको आप याद करी जाओ। लेकिन कबीर साहब ने बोल दिया था कि मैं देह नहीं विदेह हूं, इसलिए धर्मदास जी ने विनती करी कि महाराज जी देह स्वरूप तो मैंने दर्शन कर लिया आपके, लेकिन मुझे उस शब्द गुरु, उस विदेह स्वरूप के भी दर्शन कराओ जिस रूप में आप घट घट में रमते हो। का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, और ताकर नाम कबीर, उसका नाम कबीर है, मुझे उस रूप के दर्शन कराओ। धर्मदास जी ने अरदास लगाई कि सत्यलोक से चलकर आए काटन यम जंजीर, कि अपने निज स्वरूप से हमारे लिए इस देह स्वरूप में आए, विदेह स्वरूप से देह स्वरूप में आए केवल हमारे लिए, कि हम जन्म मरण से आजाद हो सके। तुमरे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल भयो शरीर, कि हे मालिक जब मैं विदेह स्वरूप को प्राप्त करता हूं
तब मुझे पता लगता है कि असल में ये जितने भी कर्म हो रहे हैं इनको करने वाला मैं हूं ही नहीं। ये सारे कर्म माया के द्वारा और 3 गुणों के द्वारा और मन के द्वारा हो रहे हैं। इन पांचों ने सारी सृष्टि को बांध रखा है कर्मों के जाल में। जैसे साहिब कहते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा, उसका जाल 3 लोक में फैला हुआ है। उस जाल को तोड़ने वाले केवल सद्गुरु हैं जो उस जाल को पल में तोड़ सकते हैं। आपको भेद बता के, आपको आपका स्वरूप लखा के, आपको वो अनमोल, वो अलग, वो परम ज्ञान देके आपको भी मुक्त अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? तुमरे दरस से पाप कटत है निर्मल भयो शरीर। कि जब दर्शन हो जाता है मालिक का, सुरती शब्द में लग जाती है, तो एक भी कर्म नहीं बनता आगे, क्योंकि आदमी को बोध हो जाता है कि कर्म करने वाला मैं भी नहीं हूं, और पिछले जो कर्म होते हैं वो भी कटने लग जाते हैं, और आगे कोई कर्म बनते नहीं है, क्योंकि बोध हो जाता है उसको। तो आगे कहते हैं, अमृत भोजन हंसा पावे शब्द धुनन की खीर। अब इस पे विचार करना, विवेक लगाना दोस्तों, कि अमृत भोजन हंसा पावे। अब जैसे कई संत महात्मा हैं जो आपको ये बताते हैं कि जैसे आप यहां भोजन कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कि काजू खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, अरे सतलोक में भी यही कुछ मिलेगा। देखो, वहां भी काजू मिलेगा, वहां भी किशमिश मिलेगी, वहां पे भी अदरक, धनिया, लहसुन, प्याज सब कुछ होगा। ऐसी बिल्डिंगें होंगी, ऐसी आपको कमरे मिल जाएंगे, ऐसी प्लॉटिंग होगी। बस यहां वाली तो नाशवान है, भूकंप आता है तो सब कुछ गिर जाता है, वहां भूकंप नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगी। बस बाकी सब सेम डिट्टो। अपने अपने घर में मोटरसाइकिल की जगह कारें खड़ी होंगी, कारों की जगह हवाई जहाज खड़े होंगे, वहां पे उड़ते जाना मजे से, परिवार समेत हेलीकॉप्टर खड़े होंगे घर घर में। तो ऐसा भरम जाल डाल रखा है इन लोगों ने। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है कि अमृत भोजन हंसा पावे। उस हंस का जो भोजन होगा वो अमृत होगा, अमृत। और अमृत क्या है? वो है शब्द धुनन की खीर। उस शब्द धुन, उस अखंड धुन, जो धुन कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको जब प्राप्त करेगा ये जीव, तो उसकी जन्म जन्म की भूख और प्यास शांत हो जाएगी, हमेशा के लिए वो तृप्त हो जाएगा, अमृत भोजन हो गया। अब यानी कि वो मरेगा नहीं, अब वो जन्म मरण से निकल गया, अब बस शब्द में सुरती समाएगी और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। आगे कहते हैं, धर्मदास की अर्जी सतगुरु खेव लगाओ तीर, अब मोहि दर्शन देहो कबीर। हे मेरे मालिक, मुझे देह स्वरूप में तो आपने दर्शन दे दिए थे, लेकिन अब मुझे विदेह स्वरूप के दर्शन कराओ, ताकि मेरा इस भव जल से, इस आने जाने से, इस आवागमन से छुटकारा हो सके। तो दोस्तों, यही जो शब्द है, इसी को सुरती का भोजन कहते हैं। द फूड ऑफ सोल इज शब्द। जैसे आप देखोगे संगीत की दुकानों पे कहीं कई जगह लिखा होता है कि आत्मा का भोजन संगीत है। देखोगे आप कभी संगीत वाली कोई दुकान पे जाओगे तो वहां पे लिखा होता है, लेकिन वो संगीत अटूट नहीं है। वो होता है, खत्म होता है, होता है, शुरू होता है, खत्म होता है। इसलिए ये तत्वों की धुन है, इसमें नहीं उलझना है। जो वो अखंड शब्द, अखंड नाम है, वो हमेशा हमेशा होता है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता।
और ना ही वो कभी रुकता है। उसकी पहचान ही यही है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर, जो निरंतर हो रहा है बिना रुके, उस शब्द को सिमरण करना है, उस शब्द को, उसका ध्यान धरना है, उसको सहजता के द्वारा प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करके सदा के लिए सहज हो जाना है। बस इतना सा काम है मूल ज्ञान में, और कुछ नहीं है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं, कोई ओम कलीम हरिम शरीम कुछ नहीं, कोई ओम सोहम नहीं, कोई ज्योतिरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम नहीं, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं, कुछ भी नहीं। जो चीज भी पकड़ोगे वही आपको उलझा देगी, क्योंकि आपने स्वयं को प्राप्त करना है। तो स्वयं को प्राप्त करने के लिए आप किस चीज को पकड़ोगे? जिसको भी पकड़ोगे वो आपसे भिन्न है, आपसे अलग है। कोई मंत्र पकड़ोगे वो आपसे अलग है, कोई क्रिया पकड़ोगे, श्वासों की क्रिया पकड़ोगे वो श्वास आपसे अलग है, कोई चक्रों की साधना करोगे चक्र आपसे अलग है। तो यहां पर केवल अपना निज नाम, अपना निज स्वरूप प्राप्त करना है सतगुरु से। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। आपा खोए आपको चीन्हे, तब पावे पद निर्वाणा। आपा यानी कि जो आपसे प्रकट हुआ है, कुछ भी आपसे प्रकट हुआ है, आपका मन, आपका शरीर, आपकी सांसें, आपका नाम, हर चीज जो भी आपसे यानी आत्मा से प्रकट हुआ है वो आपा है। आपा खोए और आपको चीन्हे, तब पावे पद निर्वाणा, तब उसको निर्वाण पद मिलेगा और वो हमेशा के लिए निर्भय पद में रहेगा, मुक्त रहेगा। अब उसे आवागमन उसका छूट जाएगा। केवल यही एक रास्ता है मुक्ति का, अन्यथा कोई भी जाप ताप तंत्र मंत्र कुछ भी कर लो उससे कुछ नहीं हासिल होगा। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। तंत्र मंत्र सब झूठ है, हर चीज झूठ है। नाम है जप में, नाम है तप में, और नहीं श्वासों की श्वास में। कई लोग सवाल करते हैं कि हमने तो हर जगह पढ़ा है कि सब श्वासों की श्वास में, आप कह रहे हो कि नहीं श्वासों की श्वास में। दोस्तों विवेक लगाओ यहां पे। अगर कबीर साहब इस वाणी में बोल दे कि सब श्वासों की श्वास में, तो उन्होंने तो भेद खोल दिया भाई। उन्होंने तो साइन करके दे दिया आपको लेटर कि भाई वो वहीं पे मिलेगा, फिर तो भेद खोल दिया। फिर उसके आगे ये क्यों बोला? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। फिर खोजी होने की जरूरत क्या है जब आपने ही बता दिया वो कहां पे है? फिर कैसे खोजी? खोजी वो होता है जो खोजता है। जब आपने हमारी खोज ही खत्म कर दी, आपने बोल दिया सब श्वासों की श्वास में, तो खोज खत्म हो गई। फिर खोजी तो बना रहा ही नहीं कोई भी, फिर कौन खोजी है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वाणियों में जहां मिलावट होती है, अपने विवेक के द्वारा उस मिलावट को हम सही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मिलेगा सब श्वासों की श्वास में। आप गूगल पे सर्च करो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, इतना लिखो, उसके बाद लिखो ना श्वासों की श्वास में। आपको 5, 7, 10 साइटें ऐसी आ जाएंगी जिन्होंने यही शब्द छापा है और वहां पे लिखा है ना श्वासों की श्वास में। अब दोनों में से कौन सही कैसे पता लगेगा? विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा परखा जाएगा कि ये शब्द में मिलावट कहां पे है। दूध में जब लोग पानी मिला देते हैं और जब वेरका कंपनी में या किसी और कंपनी में जब जाते हैं, तो जब वहां पे अपना दूध रखा जाता है सामने उनके, तो वो क्या करते हैं? क्या वो अपनी इन आंखों से देख सकते हैं कि कितना पानी मिलाया गया है? नहीं। वहां पे एक मीटर होता है, वही मीटर विवेक का काम करता है। उस मीटर में, लैक्टोमीटर में जब दूध डालते हैं तो उसी वक्त पता लग जाता है कि इसमें कितनी फैट है।
भले 100 बार वो दूध वाला बोलता रहे, नहीं बाबूजी पानी नहीं मिलाया, नहीं बाबूजी पानी नहीं मिलाया, अरे मीटर बोल रहा है, तेरी कौन सुनेगा वहां पे। इसी तरह विवेक जब बोलता है तो लिखी को नहीं मानता है, लिखी को भी वो गलत ठहरा सकता है। अगर लिख के कोई चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य लिख के गया है, आगे मिलावट हो गई, काल के दूत आए, ग्रंथों में मिलावट करी, बहुत जगह मिलावट करी, लेकिन विवेकी जो शब्द विवेकी है वो उसी वक्त पहचान जाएगा कि मिलावट आखिर हुई कहां पे है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विवेकी बनो, विवेकी बनो, खोजी बनो। इसीलिए साहिब ने कहा खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर सांसों को बोलते तो फिर तो वो सुअर भी सांस ले रहा है, फिर तो कुत्ता भी सांस ले रहा है, फिर तो बैल बकरी भी सांस ले रहे हैं, तो ये तो 84 लाख जून है, यानी सांसों में कबीर है तो 84 में कबीर है। कबीर भी सुअर कुत्ता बन के घूम रहा है यहां पे? बिल्कुल नहीं, वो हम में होता हुआ भी हमसे अलग है, इसको जानना पड़ेगा दोस्तों। हमसे होता हुआ भी हमसे अलग है, वो 84 में नहीं है, वो अजूनी है, वो विदेही है। लेकिन ये तब पता लगता है जब एक भेदी गुरु आपकी जिंदगी में आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि वो हम में होता हुआ भी हमसे जुदा कैसे है, हम में रमता हुआ भी हमसे परे कैसे है। तो दोस्तों इसको समझना पड़ेगा। ज्ञान बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आज तक हमें उलझाया जा रहा था इन अधूरे संतों के द्वारा, इसलिए हम आपस में भी झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे, लेकिन भेद नहीं समझ पा रहे थे कि कबीर बाणी है क्या चीज। जो भी संत आपको जोड़ रहा था 13वें पंथ के नाम पे लेके, आपको सारी कहानी वो 12वें पंथ की ही सुना रहा था। आपकी संध्या आरती क्या, आपकी सुबह उठ के आरती क्या, खाने के बाद आरती क्या, सारा तो आपको 12वें पंथ का बताया जा रहा था। 13वें पंथ का तो सिलेबस ही नहीं पढ़ाया गया वहां पे। उस 13वें पंथ में कबीर साहब, अगर 12वें पंथ में कबीर साहब आए तो उस आने का क्या फायदा, जो सिलेबस तो वही है। अगर सिलेबस ही चेंज ना किया तो क्या फायदा आने का, वो तो उनके ना आने से पहले भी चल ही रहा था वहां पे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब 13वें पंथ में कबीर साहब आते हैं तो सब पंथों का सिलेबस खत्म कर देते हैं। किसी संत का नहीं चाहिए हमें, केवल मूल कबीर साहब का ज्ञान चाहिए, मूल ज्ञान। जैसे दोस्तों आपको पता है कि मैं मदन साहिब के पंथ में हूं, लेकिन आप शुरू से देख लो, पहली ऑडियो से लेके आखिरी ऑडियो तक देख लो, मैंने केवल एक बाणी उठाई है मदन साहिब की, एक बाणी। अभी दूसरी बाणी नहीं बताई आपको मैंने कि मदन साहिब की और कितनी बाणियां हैं। सोचो, जिस गुरु का मैं शिष्य हूं, मैंने अपने ही गुरु की बाणी आगे नहीं रखी। और कई लोग क्या सोच रहे हैं कि एक ही बाणी लेके उछलते रहते हैं ये। अरे भाई, वो एक बाणी ही एटम बम है, परमाणु बम है, वो एक ही गिरता है पूरे शहर पे, 10-20 नहीं गिरते हैं। वो एक ही जब गिरता है तो पूरा शहर खाली हो जाता है। तो ये मदन साहब की जो एक बाणी है, ये इतनी सटीक बाणी है कि इस एक बाणी को समझने भर से सारे ग्रंथों का सार आ जाता है हाथ में। ये वाणी सार की वाणी है। जैसे आप देखोगे कि 10 किलो सेबों का अर्क जो होता है वो 100 ग्राम की शीशी में आ जाता है। उसी में पानी मिला मिला के दोबारा से 10 लीटर जूस बना लो उसका, जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कह देते हैं। तो सार जो निचोड़ होता है वो एक वाणी में भी मिल जाएगा आपको, अगर वाणी सटीक सार शब्द पे निशाना दे रही हो तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबका विवेक जाग रहा है और आप सबको अच्छी तरह ज्ञान समझ में आ रहा है। और मैं मालिक से हमेशा यही चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी, वैसे तो ये मार्ग सहज का है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन विवेक की बात कर रहा हूं मैं, कि जल्दी से जल्दी आपका विवेक जागृत हो जाए, ताकि आपको हर वाणी, हर मेरा सत्संग बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता के साथ बिल्कुल क्लियर होता जाए, पानी की तरह स्मूथ, हर चीज बिल्कुल क्लियर होती जाए। मैं बस यही चाहूंगा आपसे, मालिक से यही अरदास करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब
विदा चाहता हूं और बहुत जल्दी अगला सत्संग लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।